हेलो गाइस, सारा नु सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लैपटॉप की वो कीज जो हमें हमारे डेली रूटीन में बहुत हेल्प करती हैं। कई बार हमें एरो को नहीं यूज करना होता, हमें जा के टैब्स नहीं सर्च करने होते या क्लिक करने होते, हमें टाइम बचाना होता है। तो हम यहाँ पे कुछ कीज सीखने वाले हैं जो आपका काम बहुत आसान कर देंगी। इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 विल बी डिपेंड ऑन द पार्ट 1 रिस्पॉन्स। सो प्लीज बहुत सारा प्यार दिखाएं। और प्लीज मेरी एक कंप्लेन है वीडियो शुरू करने से पहले, आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि प्लीज 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 कमेंट कीजिए, लाइक मत कीजिए। आई एम ओके विद दैट। अगर मेरी वीडियो में 5 लाइक भी आ रहे हैं ना, मैं खुश हूँ। मुझे चल रहा है कि ठीक है, मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो सामने वाला अपना भी लाइक करेगा, मुझे ऐसे बेग करने की जरूरत नहीं है। बट कमेंट के लिए मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके क्या ओपिनियंस है मेरी वीडियो को लेके। मेरी वीडियो की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है नहीं इस पर वीडियो बनाओ, आप इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। मुझे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाना चाहती हूँ, एक्सेल पढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपको कैसे हम मॉड्यूल पढ़ते हैं, कैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं जो हमें इंटर्नशिप में काम आएगा। मैं अपनी एमसी पोर्टल की सीरीज को वापस लाना चाहती हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि अगेन यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है तो मुझे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उस वीडियो का पार्ट लाना पड़ेगा। और जब हम बीच में से छोड़ते हैं तो शुरू से शुरू करके पढ़ना पड़ता है। अगेन मैं ड्राफ्टिंग के चैप्टर्स पढ़ाना चाह रही हूँ, बट मुझे उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं डीडी की कुछ टिप्स लाना चाहती हूँ, मैं सीएसआर का ओपन बुक एग्जाम मैंने कैसे दिया वो बताना चाहती हूँ। इतना सब कुछ मेरे माइंड में है। एंड अगेन एज आई एम नॉट अ टीचर, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डिसाइड कि मुझे क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बच्ची हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो मुझे समझ आएगा कि मुझे किस पर वीडियो लाना चाहिए। जैसे कि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि ईडीपी पे लाओ, मैं ईडीपी पे वीडियो लेके आई। प्लीज मुझे बताइए कि आपको किस चीज पे जाना है, आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या डाउट्स आ रहे हैं, किस पर मैं बनाऊं। एज लाइक मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं की है, पर मैं अपने इंटर्नशिप में सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाना चाहती हूँ। मैं मॉक इंटरव्यूज भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ। अगेन अगर आप मुझे वीडियोस पे रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आई एम नॉट बीइंग ग्रीडी, आई एम जस्ट सेइंग, अगर आप दिखाएंगे तो आई विल आस्क माय वन ऑफ द फ्रेंड कि लेट्स एक्ट एज अ मॉक इंटरव्यू। बच्चों को दिखाते हैं कि मॉक इंटरव्यूज में कैसा होता है। हालांकि मैं अगेन कह रही हूँ, मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए हैं, बट मेरे जो फ्रेंड्स ने दिए हैं वो मेरा इंटरव्यू लेंगे और मैं बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन देने वाली हूँ। मुझे नहीं आएगा तो मैं फंबल भी करूंगी, मैं कुछ प्रिपरेशन, मतलब मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगी, बट कोई भी यहाँ पे हमारे पास वो नहीं होगा, कहते हैं ना पूरी रिसीट कि पूरा डायलॉग्स नहीं होंगे। तो मैं ऐसे नहीं प्रिटेंड करूंगी मुझे सब आता है, मैं ऐसे रियल टाइप वाला इंटरव्यू दूंगी ताकि आपको भी मेरी मिस्टेक्स पता चले। अगेन जो लोग यहाँ पे सिर्फ की सीखने आए थे, जिनका सीएस से कोई रिलेशन नहीं था, उन्होंने अभी तक स्किप कर दिया होगा, और अगर वो करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सो आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कीज के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई रैंडम पैराग्राफ अपने लैपटॉप पे ला सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि अरे हमें ना अंडरलाइन करनी है, किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, पर कौन बैठ के ऐसे 5-6 लाइन पैराग्राफ्स लिखेगा। तो जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना होता है, आपको कोई रैंडम पैराग्राफ चाहिए होता है जिसमें आप हाईलाइट कर सको, अंडरलाइन कर सको, इटैलिक कर सको, बोल्ड कर सको। तो आप बैठ के पैराग्राफ तो नहीं लिखोगे, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कोई भी अगर आपको रैंडम पैराग्राफ अपनी स्क्रीन पे चाहिए तो लिखिए, पहले क्लिक कीजिए इक्वल्स टू पे, फिर टाइप कीजिए RAND। इट शुड नॉट बी कैपिटल, ओके, इट इज गोइंग ऑन अ नॉर्मल लेटर RAND विदाउट स्पेस। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी रैंडम नंबर लिखेंगे। अगर आप 5 नंबर लिखेंगे तो 5 पैराग्राफ आपके सामने जाएंगे। आपको जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतना नंबर लिखिए और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप कीजिए एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने लंबा सा 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। फिर आपके लैपटॉप में आती है एक बैक स्पेस की। अगेन मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, जहां पे मुझे लगेगा क्लियर नहीं दिख रहा है मैं आपको पूरा कीबोर्ड दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले मैं क्या क्लिक कर रही हूँ। बैक स्पेस क्लिक करते ही आप जहां पे आपका बार होगा वहां से एक लेटर पीछे आ जाओगे, मतलब वो बैक स्पेस उस लेटर को रिमूव कर देगा। ठीक है, सेम विद डिलीट। अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो अब आप बैक स्पेस नहीं जा रहे, अब आप बैक नहीं जा रहे, अब आप आगे जा रहे हो। जैसे मान लो मैंने लिखा है LOVE लव और स्पेस बार है, और जो बार है वो ई के पास है। ठीक है, तो जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगी ई गायब हो जाएगा, बच जाएगा LOV। अगर मैं यही LOV लिखा है और जो बार है वो वी बार जो है वो LOV ओ पे खड़ा है, ठीक है,
बैक स्पेस दबाते तो ओ गायब होता, राइट। बट यहाँ LOV में अगर हम डिलीट दबा रहे हैं तो V गायब हो जाएगा, यानी फ्रंट का लेटर गायब हो जाएगा, ठीक है। सो बैक स्पेस बैक लेटर्स को डिलीट करने के लिए, डिलीट फ्रंट लेटर को डिलीट करने के लिए। तो इन फ्यूचर अगर आपको पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको और कोई लाइन पसंद नहीं है और आपको पीछे लाइन हटानी है, तो बैक स्पेस दबाएं। आगे वाली लेटर लाइन हटाने का ऐसे नहीं कि एरो यूज कर रहे हैं, बार को वहां जाके रख रहे हैं ताकि वो लाइन डिलीट कर सके, जहां बार है वहीं पड़ा रहे। आगे वाली लाइन डिलीट करनी, बैक स्पेस की जगह डिलीट सारा दबा दो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, अगर अब आपको कोई भी लेटर कैपिटल में लिखना है, एक लेटर कैपिटल में लिखना है, जैसे लव, लव का L कैपिटल होना चाहिए, OVE नॉर्मल होना चाहिए, तो शिफ्ट प्लस L दबाओगे तो L बड़ा आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, OVE नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ABCD लिखनी है, A कैपिटल लिखना है, तो कैपिटल शिफ्ट प्लस A दबाएंगे तो A कैपिटल हो जाएगा, BCD नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है कैप्स लॉक। अगर आप कभी भी कैप्स लॉक दबाते हैं, इसका मतलब आपको सारी लाइनें, सारे लेटर आपको यहाँ पे बेसिकली कैपिटल में चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरा ही पैराग्राफ कैपिटल में लिखना है, पूरा सेंटेंस ही कैपिटल में लिखना है, तो बार बार शिफ्ट क्यों दबाना, आप एक कैप्स लॉक दबा दो, उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं होम पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको अपना कर्सर किसी भी रैंडम जगह पे रख देना। जैसे आप होम बटन दबाएंगे, कर्सर अपनी जगह से पीछे की तरफ जाने लगेगा। कई बार समझो आपके पास माउस है और आपका माउस वर्क नहीं कर रहा, अब आपको कर्सर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप बेसिकली होम दबा सकते हैं, उससे आपको जो बार है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा, इधर से यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप एंड बटन दबाते हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर्सर को मूव करने के लिए है, और इफ आई पर्टिकुलरली से जो बार है उसको मूव करने के लिए। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट की। नेक्स्ट की यहाँ पे बात कर रही है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेटर पीछे की तरफ से गायब होता है। जैसे मैंने लव लिखा, लव के आगे कर्सर था, जैसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगी ई गायब हो जाएगा, LOV बचेगा। बट अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे LOVE पूरा एक लेटर गायब नहीं होगा, पूरा एक वर्ड गायब हो जाएगा, पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो हमें बेसिकली अगर कोई वर्ड डिलीट करना है तो हम सिर्फ बैक स्पेस नहीं दबाएंगे, हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे। वैसे ही अगर हम कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो हमारे जो कर्सर के आगे जो लेटर होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली वेरी इजी। अगर आपको सिर्फ एक लेटर डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाइए। अगर आपको पूरा एक वर्ड डिलीट करना है तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाएंगे। उसके बाद सेम अगेन, अगर मैंने आपको सिखाया था जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो कर्सर लेफ्ट की तरफ मूव करता है, जब हम एंड दबाते हैं तो कर्सर फ्रंट की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। पर यही हम अगर कंट्रोल प्लस होम दबा रहे हैं तो कर्सर अब एक लेटर बैकवर्ड मूव नहीं कर रहा, पूरा एक वर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है। सेम विद कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो एक लेटर आगे नहीं बढ़ेगा कर्सर, पूरा एक वर्ड आगे बढ़ेगा कर्सर, ठीक है। नाउ कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो पूरा एक न्यू पेज आ जाएगा, पुराना पेज पूरा गायब हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो वर्ड्स इटैलिक हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो लेटर बोल्ड में हो जाएंगे। अब जहां जिस वर्ड के बीच में आगे पीछे कर्सर है वहां पे वो वर्ड इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन हो जाएगा। पर अगर आपको पूरी लाइन अंडरलाइन करनी है तो आपको पूरी लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पर अगर कोई रैंडम वर्ड पे आपका कर्सर पड़ा है और वहां पे अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को इटैलिक करना है तो आपको कोई चीज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कंट्रोल प्लस आई दबाएं, यू दबाएं, बी दबाएं, उस हिसाब से वो इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, आपको बैठ के उसे रैंडम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल प्लस ए दबाएं। कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो उसको आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लोगों का आता है, व्हाट इज टॉगल की? टॉगल की इज ओके, ट्यूगल की इज नंबर लॉक। नंबर लॉक मतलब जो हमारे कीबोर्ड पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कम्स कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस बहुत इजी है, हमें बचपन में भी पता था, इसका मतलब होता है सेव। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड मींस अनडू द फाइल, मतलब हमने अभी तक जो भी किया उससे एक स्पेस पीछे चले जाना। जैसे आपने कोई पैराग्राफ हाईलाइट किया हुआ था, कंट्रोल प्लस जेड दबाते वो हाईलाइट गायब हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट कर रखी थी, कंट्रोल जेड दबाते वो चीज अनसिलेक्ट हो जाएगी। इट मींस आपने अभी लास्ट एक्टिविटी जो की होगी वो कंट्रोल प्लस जेड उसे अनडू कर देगा, ठीक है। अगेन कम्स कंट्रोल प्लस
वी मतलब कोई चीज और पहले कंट्रोल प्लस सी आएगा, हमने कोई भी रैंडम पैराग्राफ सिलेक्ट किया उस पर कंट्रोल प्लस सी किया, वो कॉपी हो गया हमारे कीबोर्ड पे। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, जहां कर्सर होगा वहीं पे वो पेस्ट हो जाएगा। देन कम्स द कंट्रोल प्लस एक्स, हम जो भी पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे वो कट हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर क्या होता है, वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले आता है। जैसे हमने एक पेज भर दिया, अब हमें नेक्स्ट पेज पे आना है तो कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो, आपका एक नया पेज, सेकंड पेज अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ जनरली वर्ड फाइंड करने के लिए होता है। मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि आपके अथॉरिटी ने आपको बोला कि आपने ना पैराग्राफ्स में ना कुछ गलती की है, आपने है ना जहां वर्ड लुक यूज किया है वहां टुक लिखना था, आपने लुक क्यों लिखा। अब आप बैठ के पैराग्राफ पढ़ोगे, कहाँ यार उस अथॉरिटी मतलब जो हमारे सीनियर है कहाँ उनको लुक गलती मिल गई, मुझे तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ा, पूरी फाइल पूरे डॉक्यूमेंट पीडीएफ पढ़नी पड़ रही है। मत पढ़ो, कंट्रोल प्लस एफ दबाओ। एफ दबाते जहां जहां कंट्रोल प्लस एफ दबाते आपने लिखा वर्ड लुक, जहां जहां लुक लिखा होगा वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा पूरा आपके पीडीएफ में, पूरा आपके कंटेंट में आपको दिख जाएगा मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। अब आपको मुझे उस गलती को सुधारना है, मुझे उसकी जगह टुक लिखना है। अब मैं टुक एक एक बटन से तो हटाता नहीं जाऊंगा ना, मैं एक एक चीज एक एक लेटर तो नहीं चेंज करते जाऊंगा, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वहां आता है दूसरा की हेल्पफुल, कंट्रोल प्लस एच। जैसे आप कंट्रोल प्लस एच दबाते हैं वो आपसे पूछते हैं कौन सा वर्ड आपको चेंज करना है। आपने लिखा मुझे यू चेंज करना है, वाई ओ यू, आपने यू लिखा हुआ था उस पर आपने यू लिख दिया। फिर आपने लिखा रिप्लेस कौन सा वर्ड करना है, आपने लिख दिया यू को आपको आई करना है, आई के साथ रिप्लेस करना है, आपने आई लिख दिया। फिर आपसे वो पूछेंगे जस्ट दिस वर्ड को रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है। अगर आप सिर्फ वो वर्ड यूज करोगे जिस वर्ड को सिलेक्ट है तो सिर्फ उस वर्ड को यू से आई कर दिया जाएगा। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जहां जहां वाई ओ यू वर्ड लिखा होगा वहां वह आई वर्ड लिख देगा, मतलब आपका पूरा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू, जो मेरे को लगता है कि डेली लाइफ में काम आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई पीडीएफ फाइल बना रहे हैं उसमें, तो ये बहुत अच्छा ही आपको याद रखना चाहिए। अब हमने कोई फाइल सेव कर ली, अब हम उसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको बचपन में सिखाया था सेव एज, दोबारा सेव करने के लिए, बट इन अ डिफरेंट नेम या इन अ डिफरेंट प्लेस। तो हमें क्या करना होता है, उसकी जगह सिर्फ F12 दबाना होता है, कोई कंट्रोल शिफ्ट कुछ नहीं दबाना, सिर्फ F12 दबाने से वो फाइल अगेन सेव हो जाती है, बट इस बार डिफरेंट नेम से सेव होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 हम तब दबाते हैं जब हमें प्रिंट करने से पहले अपने पेज को प्रीव्यू करना होता है, हमें देखना होता है कि वो सही लग रहा है कि नहीं, वो पेज के अंदर कंटेंट सही जगह पे नहीं, मतलब प्रिंट हुआ नहीं उससे पहले हम चेक करना चाहते हैं कि प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस P दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस P से हम डायरेक्ट प्रिंट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से हम सीधा अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं जो मैं बना रही हूँ, अगर आपको कीज समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लव यू गाइज, अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं और कमेंट छोड़े, और मैं पार्ट 2 के साथ आऊंगी जहां पे मैं आपको और चीज सिखाऊंगी। मैंने जानबूझ के पूरे वीडियो को बड़ा नहीं किया ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, एंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव, बाय।